वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग सी टेट, यूपी टेट एंड अदर स्टेट टेट एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। टेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा में एक ऐसी शिक्षा है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी अयोग्यता के आधार पर, जैसे किसी व्यक्ति में कोई कमी है या किसी क्षेत्र में पिछड़ा रह गया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक से क्षेत्र हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो इन सभी तरह के बच्चों को जो है एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में साथ साथ शिक्षा उपलब्ध करवाना है। जैसे समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में संविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। जैसे कोई बच्चा हो सकता है उसके पास पैसा ना हो, इसलिए वो एजुकेशन ना ले पाता हो, तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, या सर्व शिक्षा अभियान के तहत या शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कि आपको मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। या कोई बच्चा इसलिए ना पढ़ पा रहा हो कि उसके माँ पिता कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, तो स्कूल क्या भेजेंगे, काम पे भेज दिए। तो मिड डे मील स्कीम चली गई है कि किसी बहाने से बच्चे को घर पे ना रोका जाए और सारे बच्चे शिक्षा को साथ साथ प्राप्त कर सके। पहले क्या होता था, स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाता था बच्चों को। हर बच्चे सब एक नॉर्मल क्लास में सारे बच्चों को नहीं रखा जाता था कि कोई दृष्टिबाधित है उसको भी उसी क्लास में रखा जाए। लेकिन समावेशी शिक्षा में ये सिस्टम है कि हर बच्चे को, चाहे वो देखने में अक्षम हो, चाहे किसी तरह से हैंडीकैप्ड हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ हो, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। सबकी शिक्षा सबके साथ। जैसे कि इसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है वो भी उसी क्लास में पढ़ेगा, कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी उसी क्लास में पढ़ता है, कोई बच्चा अंधा है वो भी उसी क्लास में पढ़ता है। तो इस तरह से किसी बच्चे के पास पैसे नहीं है देने के लिए, उसको भी छात्रवृत्ति मिलती है, वो भी उस क्लास में पढ़ सकता है बच्चा। तो इस तरह से तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं कि बच्चे को एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाए और उनका साथ में विकास हो। जैसे कि स्कूलों में अब स्कूलों में स्लोप भी बन रहा है कि कोई बच्चा व्हील चेयर से जाना चाह रहा है, हैंडीकैप्ड है, तो इजिली वो पहुंच जाए। कोई बच्चा अंधा है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था होगी कि वो छू के पढ़ेगा, नहीं देख सकता है, वो भी उसी क्लास में पढ़ेगा जिस क्लास में सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि बच्चे पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व का विकास एक साथ हो, एक ही क्लास में हो। शिक्षक सभी बच्चों पे के विकास के लिए प्रयास करे। जो बच्चा जिस लेवल का है, शिक्षक अपनी तरफ से इस तरह से प्रयास करे कि हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर पाए, हर बच्चा आगे बढ़ पाए, हर बच्चा जीवन में सफल हो पाए। कोई भी बच्चा किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे धार्मिक कारण हो, चाहे लिंग की बात हो कि लड़की है या लड़का, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बाल केंद्रित शिक्षा में बताया था कि टीचर को विभिन्न योग्यता वाले बच्चों पे, चाहे वो किसी रूप में अक्षम हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे टैलेंटेड हो, चाहे हैंडीकैप्ड हो, सब पे बराबर फोकस देना है और ये प्रयास करना है कि किस तरह से किस बच्चे को देखा जाए, सब पे इंडिविजुअली फोकस करना है और जिससे उस बच्चे का विकास हो सके। जैसा कि आप कुछ साल पहले आईएएस टॉपर थी इरा सिंघल, वो हैंडीकैप्ड थी, उन्होंने आईएएस एग्जाम टॉप किया, जो बहुत लोगों का सपना होता है। मैंने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा था हिंदी में, अपराजिता। उसमें स्टोरी थी कि एक लड़की हैंडीकैप्ड होते हुए भी कविता भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, जिज्ञासा से भरी हुई थी और वो आगे चल के साइंटिस्ट बनी। सूरदास को आपने देखा ही होगा, वो अंधे थे उसके बाद भी कितने अच्छे कवि थे। जॉन मिल्टन के साथ भी ऐसा था। तो ये है कि ये कहा नहीं जा सकता है कि कोई बच्चा जीवन में
कितना आगे जा सकता है। उसको अगर सारी सुविधाएं मिले तो कोई बच्चा बहुत ही आगे जा सकता है। हो सकता है उसमें कोई कमी हो, लेकिन वो किसी दूसरे क्षेत्र में बहुत आगे जाए, समाज का भला करे, अपना भला हो, उसका पूरा विकास हो। तो समावेशी शिक्षा में यही प्रयास किया गया है कि किसी भी कारण से किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं करना है। सारे बच्चों को साथ में रख के पढ़ना है, सद्भावना के साथ पढ़ाना है, सारे बच्चों का रिस्पेक्ट करना है, उनकी योग्यता के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करानी है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का बच्चा, हर बच्चा शिक्षा पा सके, साथ में पा सके, एक क्लासरूम में पा सके, उसका विकास साथ में हो, जिससे वो समाज से अलग ना हो। वो समाज में सारे बच्चे, सारे पृष्ठभूमि के बच्चे साथ साथ विकास करें और अपने व्यक्तित्व का अच्छी तरह से विकास कर पाए, उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यही है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। तो जैसे कि मिड डे मील मैंने आपको बताया ही, सर्व शिक्षा अभियान बताया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मतलब सरकार हर तरफ से प्रयास करती है। जैसे नवोदय विद्यालय खोले जाते हैं, बच्चे को फीस न देना पड़े, कपड़े उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट, उनको कॉपी की किताब उपलब्ध कराती है, हर तरह से सुविधा पहुंचाती है। आरक्षण की व्यवस्था की है गवर्नमेंट ने कि कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो उसको भी मुख्य धारा में ले आया जाए, उसका भी विकास किया जाए। इस हर चीज का प्रयास गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है। आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई है गवर्नमेंट ने। तो अब हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा जो है, किसी भी बच्चे से किसी भी कारण से भेदभाव ना हो, हर बच्चे को साथ में शिक्षा मिले, साथ में विकास हो। यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब आपको ये समावेशी शिक्षा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इससे क्वेश्चन तो टेट में कंफर्म में आएगा ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।